जय मसीह की। आज के कोई भी चर्च में, कलीसिया में आप जाएंगे, आपको दिखाई देगा क्रॉस का साइन लगा हुआ है। चर्चेस के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर क्रॉस का साइन लगा हुआ है। यानी क्रिश्चियंस का एक सिंबल के रूप में क्रॉस को माना जाता है या क्रूस को माना जाता है। लेकिन जब हम मसीहत के इतिहास को देखते हैं, पहले 3 सेंचुरीज में क्रॉस उनके बीच में मसीहत का एक निशान या सिंबल नहीं था, बल्कि उनके बीच में सिंबल था एक मछली का सिंबल। ये मछली का सिंबल आज भी कोई बाइबल में आपको उसके कवर में दिखाई देगा। मछली बाइबल जिसको हम बोलते हैं, आज भी दिखाई देता है। तो इसके पीछे क्या इतिहास है? क्रिश्चियंस के बीच में मछली के सिंबल को क्यों इस्तेमाल करते थे? उसका इंपॉर्टेंट कारण यह है, मछली जो शब्द है, वो शब्द इस प्रकार है, इक्तुस ग्रीक वर्ड है, यूनानी भाषा में 5 लेटर वाला, 5 वर्ड वाला एक सेंटेंस है। उसका फर्स्ट एक लेटर वो किसी दूसरे वर्ड का फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है। इक्तुस मतलब ईसुस, क्रिस्टोस, थेयू, हियोस, सोटेर, यानी जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड एंड सेवियर। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र और उद्धारकर्ता, ये उसका मतलब है। वो उनके विश्वास का बुनियादी बात था। उसी के ऊपर मसीहत का, विश्वास का सारे बातें खड़ा होता था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उद्धारकर्ता है। तो इस विश्वास के घोषणा को बिल्कुल कंटेन करके उन्होंने इस स्टेटमेंट में जब लिखा, उसके हर एक वर्ड के पहले जो अक्षर है उसको निकाला तो इक्तुस करके एक शब्द मिला। वो इक्तुस शब्द अगर उस तरीके से एक वर्ड के रूप में अगर देखेंगे, यूनानी भाषा में उसका मतलब आएगा मछली। इक्तुस का असली मतलब है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उद्धारकर्ता, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं तो उसका मतलब आता है मछली। और ये मछली का कहानी आप जानते हैं, बाइबल के अंदर यीशु के चेले ज्यादातर मछुआरे थे। तो उनके बीच में मसीहत के लिए या मसीह लोगों के बीच में ग्रीट करने के लिए या एक सिंबल बनाने के लिए मछली का साइन इसलिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना। उन्होंने इसको कैसे इस्तेमाल किया? पहले 3 सेंचुरीज में जब तब के राजा और सेना उनके खिलाफ थे, आराधना करने के लिए मना था, और उस समय में वे कैटकुम करके जो गुफाएं होता था, जिसके अंदर कब्रिस्तान बना हुआ होता था, उसके अंदर वे आराधना के लिए जब इकट्ठा होते थे, काफी समय तक ऐसा ही चला था। वो कैटकुम के अंदर अगर आप घुसोगे, वो ऐसे नेटवर्क में जाता है, गुफा एक के साथ जुड़े हुए, किस तरफ जाते हैं आप एक बार चले गए फंस जाओगे। तो उन्होंने एक अपने आराधना के जगह को इंडिकेट करने के लिए जगह जगह पर इस गुफा के अंदर इस मछली का साइन आधा बना के रखते थे, आधा ऊपर से ऐसे और नीचे से ऐसे मछली का साइन। तो ये निशान देखने पर मसीह लोग जो आते थे उनको पता चलता था, हाँ यहाँ पे आराधना सभा हो रहा है। एक और बात होता था, 2 मसीह लोग जब मिलते थे उनको अपना आइडेंटिटी बताना मुश्किल था, क्योंकि मसीह लोग है करके अगर पता चलता है, कोई भी उनको पकड़ा सकते हैं, उनको सूली पर चढ़ा सकते हैं। इसलिए वे क्या करते थे, बातचीत के बीच में वो मछली का आधा हिस्सा, ऊपर का हिस्सा कहीं पे मिट्टी में या कहीं पर भी बना देते हैं। देखने वालों को लगे ये क्या कर रहे हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर एक मसीह व्यक्ति है, उसको समझ आ जाएगा, अपने आप को वो आइडेंटिफाई करते हुए वो मछली का दूसरा हिस्सा नीचे से जो है वो ऐसे बनाएंगे। इस तरीके से वे एक दूसरे को पहचान लेते थे और वहां पे कम्युनिकेशन के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए बहुत अच्छा होता था। अब इसी बात को मसीहत में जब आगे बढ़ा, करीब 3रे सेंचुरी में या 4थे सेंचुरी में, जब रोमी साम्राज्य ने मसीहत को स्वीकार करा, ये बात, इसका जरूरत खत्म हो गया मछली का साइन बनाने का। लेकिन तब वो राजा ने क्रॉस को एक बड़ा साइन के रूप में मसीहत के अंदर लेके आया, चर्चेस के ऊपर क्रॉस का साइन बनाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से मछली का साइन क्रिश्चियंस के बीच में यूज किया करते थे। और गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।